हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है वो टॉपिक है बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन एंड जैकोबियन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 5x dx, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज। हमें चार ऑप्शन गिवन है। तो फ्रेंड्स, जो ये इंटीग्रेशन है ये एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर डिपेंड है। हम उस पर्टिकुलर टाइप को ही डिस्कस करते हैं और उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड है। जब इंटीग्रेशन की लिमिट हो 0 से π/2 और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना हो वो इंटीग्रेशन हो sin px इंटू साइन cos qx फॉर्म का। तो फ्रेंड्स, इस इंटीग्रेशन को हम एग्जाम में सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग फार्मूला जो होता है उसको याद करके जाएंगे और डायरेक्ट उस फार्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फार्मूला है वो है 1/2 गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 बाय गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो q की वैल्यू है वो 0 है और p की वैल्यू 5 है। तो यहां से हम इस फार्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो 1/2 गामा p है 5 प्लस 1/2 6/2 गामा 3 इंटू गामा क्यू की वैल्यू है 0 गामा 1/2 बाय गामा 3 प्लस 1/2 3 प्लस 1/2 होगा फ्रेंड्स 7/2 गामा 7/2। तो फ्रेंड्स, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें बस अब गामा की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं जो गामा n है और n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये होता है n-1 फैक्टोरियल के इक्वल। और गामा 7/2 हमें कैलकुलेट करना हो तो गामा 7/2 जो इक्वल होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। और गामा 1/2 हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो यहां से गामा 7/2 की जो वैल्यू आती है फ्रेंड्स वो आएगी 15/8 इंटू √π। तो इन सभी की वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं। तो जब हम यहां पर इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे, गामा 3 होता है 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा 1/2 होगा फ्रेंड्स √π और गामा 7/2 में भी √π आया है तो √π से √π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी 1/15/8 और इसका रेसिप्रोकल होगा फ्रेंड्स 8/50। तो इस फॉर्म के इंटीग्रेशन जहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/2 और जो अंदर फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और cos x की मल्टीप्लीकेशन हो, तो इस फॉर्म के जो इंटीग्रेशन है वो हम इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इस फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin px cos qx किस के इक्वल होता है, तो हमें ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 sin 3x cos 5x dx। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो p की वैल्यू है वो है 3 और q की वैल्यू है 5। तो फ्रेंड्स, मैं अज्यूम करता हूं कि आप इस इंटीग्रेशन को भी इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैकोबियन के ऊपर डिपेंड है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैकोबियन के ऊपर किस फॉर्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन दोनों फॉर्म को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है एक्स वाई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यू वी, और हमें यू फंक्शन की वैल्यू गिवन है, जैसे कि यू फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल का और हमें वैल्यू गिवन है x इंटू 1 माइनस वाई। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, ये वैल्यू होगी x माइनस एक्स वाई। और जो v फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल का वो हमें गिवन है एक्स वाई। तो फ्रेंड्स, यहां से हम u v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जैकोबियन बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें एक डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्स वाई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यू वी जैकोबियन पूछा है, तो हमें सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू यू वी की टर्म्स में चाहिए। लेकिन क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो हम एक्स वाई की वैल्यू को हम यू वी की टर्म्स में फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैलकुलेट करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हम जैकोबियन के चैप्टर में इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अगर हमें एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी कैलकुलेट करना हो तो हम यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैलकुलेट करके हम इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी ही कैलकुलेट होता है। और यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। यहां से हम इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो होता है करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली एक्स होगा 1 माइनस वाई, करली यू बाय करली वाई वो होगा फ्रेंड्स माइनस एक्स।
करली वी बाय करली एक्स होगा वाई और करली वी बाय करली वाई होगा एक्स। और यहां से हम इस डिटरमिनेंट को बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट होगा x इंटू 1 माइनस वाई प्लस एक्स वाई, और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाता है। यूवी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जो कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू आई है x, लेकिन हमें तो एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूवी कैलकुलेट करना था, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म के कोरस्पोंडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हम हमारे एग्जाम में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करें रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में भी हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है यू वी डब्ल्यू फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, लेकिन इस जैकोबियन को कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। यू वी डब्ल्यू फंक्शन का हमें जैकोबियन कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। जैसा कि हम देख सकते हैं जब हम करली यू बाय करली एक्स फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट हो जाएगा, करली यू बाय करली वाई भी फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन जब हम करली वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे जैकोबियन, वहां पर यू प्रेजेंट है, तो इस जैकोबियन को डायरेक्ट कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो इस जैकोबियन को कैलकुलेट करने के लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो चेन रूल का यूज करने के लिए हमें 3 और फंक्शन चाहिए। हम डिफाइन करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को हम डिफाइन करते हैं r, y प्लस जेड को हम डिफाइन करते हैं s, और z को हम डिफाइन करते हैं t। तो फ्रेंड्स हमने 3 फंक्शन और डिफाइन किए हैं r s t, और यहां से हम अब चेन रूल का जो यूज करेंगे, हम u v w का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू r s t फाइंड आउट करेंगे, और r s t का जैकोबियन हम विद रिस्पेक्ट टू x y z फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों जैकोबियन की प्रोडक्ट करके हम u v w का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y z बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस जैकोबियन को कैलकुलेट करने में एक और फर्दर प्रॉब्लम आएगी। हम r s t का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y z तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि r जो है x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है, s y प्लस जेड के इक्वल है, और t z के इक्वल है। ये जैकोबियन बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन u v w का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू r s t कैलकुलेट करना वो भी फिर से आसान नहीं है, लेकिन हम इसके लिए इस रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम r s t फंक्शन का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u v w कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम इसका रेसिप्रोकल करके हम u v w का विद रिस्पेक्ट टू r s t जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस जैकोबियन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं UVW का विद रिस्पेक्ट टू RST जैकोबियन कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन RST का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू UVW कैलकुलेट करना वो आसान है, क्योंकि R है U के इक्वल, S है UV और T है UVW। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म के भी क्वेश्चन जहां पर हमें खुद से नए फंक्शन इंट्रोड्यूस करने होते हैं, जैकोबियन के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हमें इस प्रॉपर्टी का और जरूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। थैंक यू।